हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे फुलबारी पुस्तक में पार्ट 21 सबसे उजला। तो ये इस प्लेलिस्ट का सबसे लास्ट चैप्टर है। अब मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपने अभी तक उन सब वीडियोस को नहीं देखा है या उन पाठों को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें और वीडियो की हेल्प जरूर ले लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम शब्द अर्थों को देखेंगे। दरबार यानी राजसभा को बोलते हैं। जहां पना यानी बादशाह के लिए संबोधन होता है। विश्वास यानी भरोसा। दरबारी यानी कि सभा का जो सदस्य होता है उसको दरबारी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर यानी बोध प्रश्नों पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है का अकबर ने दरबारियों से क्या प्रश्न पूछा। उत्तर है अकबर ने दरबारियों से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे उजला क्या है। क्वेश्चन नंबर खा है उजली जो साफ सफेद यानी साफ वस्तु के बारे में दरबारियों ने अकबर को क्या क्या उत्तर दिए। उत्तर है एक दरबारी ने उत्तर दिया कि सबसे उजली रुई है और दूसरे ने कहा कि दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है। क्वेश्चन गा है दरबारियों के उत्तर सुनकर बीरबल को हंसी क्यों आ गई। तो उत्तर है दरबारियों के उत्तर मूर्खतापूर्ण होने के कारण बीरबल को हंसी आ गई। नेक्स्ट है अकबर के सिर दर्द को कम करने के लिए बीरबल ने क्या उपाय सुझाया। तो बीरबल ने कहा कि जहां पना सिर दर्द को कम करने के लिए अपने सिर पर कपड़ा बांधकर सो जाइए। नेक्स्ट है बीरबल ने अपनी बात कैसे सिद्ध की। उत्तर है बीरबल ने अकबर के सिरदर्द के इलाज के बहाने प्रकाश के सबसे अधिक उजले होने की बात अकबर के मुंह से ही कहलवा दी और अपनी बात कर दी। वीडियो से अगर आपकी मदद हो रही हो, हेल्प हो रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है किसने किससे कहा दुनिया की सबसे उजली वस्तु है। दरबारी ने सम्राट अकबर से कहा है महाराज मैं तो मानता हूं कि दुनिया में प्रकाश सबसे अधिक उजला है। तो बीरबल ने अकबर से कहा लिखेंगे। तीसरा है कोई वस्तु चाहे जितनी हो पर जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक उसे कैसे देखा जा सकता है। तो ये बात अकबर ने बीरबल से कही प्यारे बच्चों। कमरे में अंधेरा हो गया था। आप अंधेरे में दरवाजा ठीक से के देख सकें इसलिए मैंने दो उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवा दी थी। तो बीरबल ने अकबर से। तीसरा क्वेश्चन है सोच विचार बताइए। सोच विचार कर करके प्यारे बच्चों आपको उत्तर लिख। अगर पहला है का अगर 2-3 दिनों तक सूरज ना दिखाई दे तो क्या क्या कठिनाई होगी। सॉरी। उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देगा और जो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पेड़ पौधे धीरे धीरे मरने लगेंगे और मनुष्य को बीमारियां होने लगेंगी। विटामिन डी की भी कमी होने लगेगी। आपको पता है जब हम सूर्य की रोशनी पर पड़ती है
बहुत सारे बैक्टीरिया, कीटाणु ये सब स्वतः ही मर जाते हैं और ये सब क्या हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएँगे, जाति के कारक होंगे। और अगर सूर्य की रोशनी पेड़-पौधों को ये मरने लगेंगे क्योंकि वो अब भोजन नहीं बना पाएँगे। जैसा कि आप जानते हैं, पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो आप बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं इस आंसर को, चाहे तो हैं। कहा है अंधेरा होने पर लोग उजाले के लिए क्या-क्या करते हैं? प्यारे बच्चों, सोचिए, जब आपके लाइट नहीं होती है या अंधेरा होता है रात को, तो आप उजाला किस करते हैं? बत्ती से, लाइट से, फ़ोन की लाइट से, दिए से, दीपक से और डिब्बी बोलते हैं कुछ लोग, उससे। तो लिखेंगे अंधेरा होने पर लोग उजाले के लिए केरोसिन लैम्प, मोमबत्ती, बिजली के बल्ब आदि से प्रकाश करते हैं। प्यारे बच्चों, का है इस पाठ का शीर्षक है सबसे उजला। आप इस पाठ को क्या शीर्षक देंगे? तो उत्तर है इस पाठ का अन्य शीर्षक प्रकाश सकता है। अब है भाषा के रंग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, भाषा के रंग पे। नीचे लिखे शब्दों को एक ही वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो अंधेरा और दूध। अंधेरा होने पर मैंने दूध पिया। अब है रुई और दरवाजा। वाक्य बनाएंगे। दरवाजे के पीछे रुई से भरा हुआ थैला टंगा हुआ है। पतीली और खोजते। दूध खोजते हुए बिल्ली की नजर पतीली पर पड़ गई। शब्दों का हमने प्रयोग किया। दुनिया और काम बनाएंगे। पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। इस तरीके से हमने वाक्यों को बना लिया। अब है हा। कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो अविश्वास का होता है विश्वास, भारी का होता है हल्का, पैर का होता है हाथ, प्रकाश का होता है अंधकार। बनाएंगे। रात होते ही चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। सिर दर्द होने पर बीरबल ने सलाह दी कि सिर पर कपड़ा बांधकर थोड़ी देर के लिए सो जाइए। थोड़ी देर सोने के बाद अकबर का सिर दर्द हल्का हो गया। बीरबल की बात पर अंत में बादशाह को विश्वास हो गया। क्वेश्चन 5 है, अब करने की बारी। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर का है इसमें, आप भी एक ऐसा ही किस्सा ढूंढिए जिसमें बीरबल अपने उत्तर से सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। कहा है बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों के हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। के नाम पता कीजिए। इस प्रसंग पर अपनी कक्षा में अभिनय कीजिए। ये तीनों प्रश्न ऐसे हैं तो आपको स्वयं ढूंढ। तीसरे वाला जो गा है इस पे अपनी क्लास में आपको चेक करना है। पर बीरबल का ये वाला पाठ है सबसे ऊंचा, इस पे आपको अपने टीचर के सामने इस पर अभिनय प्रस्तुत। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरे दो प्रश्न। पाठ के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो पहला सवाल बनाएंगे, बीरबल ने सबसे ऊंची वस्तु का क्या उत्तर दिया। क्या बनाएंगे, सबसे उजला का क्या अर्थ है। एक का 2 बार लिख दिया, एक काट दीजिए। नेक्स्ट है, इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पार्ट से मैंने सीखा। तो किसी भी प्रश्न के उत्तर को बिना उदाहरण दिए स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ये हमने सीखा क्योंकि जब तक बीरबल ने अकबर को अंधेरे का एग्जाम्पल नहीं दिया था तब तक उनको उस चीज का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। मैं करूंगी या मैं करूंगा, मैं तो मैं भी बीरबल की तरह हाजिर जवाब बनूंगी या बनूंगा। बनूंगा पे बड़े की बात है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि बुक भी हिंदी फुलवारी को सारे चैप्टर्स को पढ़ पाएं। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगली प्लेलिस्ट।